बारी को है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी मम्मा गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय सिया राम जी। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली जो है अपने अपने घरों में स्वस्थ तंदुरुस्त होंगी, अच्छा कर रहे होंगे, अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीना कंवर हिमाचल स्पेशल पे, जिस पे आपको मिलते हैं मेरे डेली विलेज लाइफ व्लॉग्स। क्योंकि मैं एक गांव में रहती हूँ और अपनी ज़िंदगी का, दिनचर्या का एक छोटे छोटे से पार्ट्स जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम छोड़ देते हैं, बाकी तो हमारा पूरा लाइफस्टाइल जो पूरा रूटीन होता है आपके साथ शेयर होता है। तो देखिए जी, सुबह का टाइम है और बच्चों के स्कूल की तैयारियां हो रही हैं और मेरी नैना की फरमाइश थी मम्मा आलू गोभी की सब्जी है, तो आज आलू गोभी के साथ मुझे पूरियाँ चाहिए स्कूल को। मैं बहुत कम बनाती हूँ लेकिन कभी कभी बच्चों की फरमाइश जो है ना वो भी रख लेनी पड़ती है। तो जब बच्चे लगते हैं ना कि कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है, बच्चों को ज़्यादातर यही पसंद होता है सच्ची में। जैसे पूरियाँ बना दी, पकौड़े हो गए, मतलब जो घर की चीज़ें। बाकी बाहर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, गोलगप्पे हैं, टिक्की है, मतलब चिटर पुटर चीज़ें जो बाहर की होती है ना, तो ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चों को पसंद होती हैं। लेकिन घर की बात करें अगर लंच डालने की, तो नैना को ये पसंद है, पराठे बना दूंगी तो पराठे उसको बहुत पसंद है। यहाँ पे लंच बॉक्स जो है नैना का पैक हो चुका है और ये देखिए हमारी नैनू जो है वो स्कूल को जा रही है अपने पापा के साथ, और उसके दादू जो है वो यहीं पे ही बैठे हुए हैं, हाथ पैर धो रहे हैं। और यहाँ पे अब आती है हमारी नाश्ते की बारी। तो देखिए मेरी थाली भी लग चुकी है, आलू गोभी की सब्ज़ी है, साथ में पूरी है। मैं और सार्थक जो है बड़े आनंद से नाश्ता कर रहे हैं। तो चलिए जी, आप भी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता करने का समय है, नाश्ता कर लेते हैं। और यहाँ पे जो वीडियो है ना मैंने थोड़ी दूसरे उससे बना दी। उसके बाद हमारे प्यारे सार्थक को आ गई मैं आंगनवाड़ी में लेकर। आंगनवाड़ी में इसको थोड़ी सी देरी हो जाता है ना, बच्चे खेल लेते हैं, कूद लेते हैं, बच्चों के साथ थोड़ा सा मिक्सअप हो जाते हैं। इस करके मैं सोचती हूँ कि थोड़ी 1-1.5 घंटा आंगनवाड़ी में खेले बच्चा तो ठीक रहता है। वैसे तो ना इसके साथ मुझे भी वहीं बैठना पड़ता है, कई बार तो मैं इसको छोड़ के आ जाती हूँ, कई बार वहीं पे बैठना पड़ता है अगर बहुत ज़्यादा ज़िद करता है तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी हो जाता है, थोड़ा सीख भी लेता है बच्चा इस बहाने से। तो फ्रेंड्स अभी है दिन का टाइम और दिन के बज चुके हैं 12 और साथ को मैंने थोड़ी देरी आंगनवाड़ी में छोड़ा हुआ था ना, तो उतनी देरी में ना अपने आप काम हो जाता है, फिर कुछ भी काम करना। और आज देखिए मैंने उठा लिया है डंडा, क्योंकि आज मैं डंडे से करने वाली हूँ काम। और घर में आए हुए हैं मेहमान, मेरी जो दादी सास थे ना उनके जो बहन है दादी, वो आए हुए हैं और उनको मैंने भी खाना दिया, खाने को पापा जी को। और उसके बाद मैं अभी चल रही हूँ काम करने, बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि आज की बताई हुई है हिमाचल में बहुत ही धुआंधार बारिश, हवा, तूफ़ान, तो पता नहीं भाई क्या क्या हो जाएगा। और हमारे ना अभी लहसुन पटने का काम भी चला हुआ है, लहसुन निकालने का, तो भी एक खेत का निकला है और बाकी अभी निकला नहीं है कुछ भी। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे होता है। और बारिश आएगी ना तो सारा लहसुन जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो भगवान अभी 1-2 दिन आप बारिश ना करते तो कितना अच्छा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। और मेरे यहाँ पर कुछ आपको मैंने दिखाया भी था, मेथी पड़ी हुई है, इसको मैं यहाँ पर झाड़ रही हूँ, लेकिन झाड़ने की सोच रही हूँ और चलते चलते ना, क्योंकि काम भी करें साथ में, और चलते चलते ना पाँव हो रहे हैं गर्म, क्योंकि टाइल जो है वो बहुत गर्म हुई हुई है धूप से, धूप बहुत तेज़ लगी हुई थी। तो चलिए इसको झाड़ती हूँ और इसके दाने जो है वो इकट्ठे कर लेती हूँ। ये देखिए ये रही हमारी मेथी, ये काफ़ी सूख चुकी है, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये ना मेथी, और ये सूख चुकी है, ये देखिए। इसको इस तरह से हम झाड़ेंगे ऐसे, ताकि दाने जो है ना वो निकल जाएँ, ऐसे जो छिट्टी है इसकी सहायता से। तो ये मेथी झाड़ने का व्लॉग ना है मैं आपके साथ ऑलरेडी एक क्लिप में शेयर कर चुकी हूँ। उसमें ना मैंने कुछ भी बताया नहीं, कुछ भी मतलब क्योंकि उस दिन मुझे बहुत लेट हो गई थी और मैं चाह रही थी कि खाली दिन नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ वीडियो डाल देती हूँ शायद आप लोग वेट करते हैं ना, कई लोग, मतलब सारे तो नहीं लेकिन जो लोग करते हैं वो करते हैं। और बहुत सारी बातें करने को होती है आपके साथ, जिस दिन वीडियो नहीं डलती है ना उस दिन ऐसा लगता है कि हाय कुछ मिसिंग है, कुछ छूट गया है। तो यहाँ पे क्या है ना कि मेथी अच्छे से सूख चुकी है, हल्के से डंडे का
इसमें लगेगा ना, जैसे इस तरह से देखिए मैं लगा रही हूँ, तो इससे मैं अच्छे से इसको झाड़ झाड़ के साफ़ कर लूँगी, सारे दाने जो हैं वो अलग हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको निकाल के छाछ जो है ना, छाछ और प्योनी उसमें साफ़ करते हैं। तो कर लेते हैं कुछ आज की ज्ञानवर्धक बातें। जी हाँ, कुछ भी अच्छा सा विचार, सुविचार हो सकता है, ये विचार जो है किसी की ज़िंदगी बदल दे। कोई ज़िंदगी में उदास हो, निराश हो, बैठा हो और सोच रहा हो कि हाय मैं क्या करूँ, तो उनके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे। तो क्या होता है ना, देखिए जैसे मेथी लाई है मैंने, इसी का उदाहरण हम ले लेते हैं। तो खेत में मेथी हमने उगाई, सबसे पहले खेत को हल से जोता गया और धरती जो है ना वो फाड़ी जाती है, मतलब धरती को बीन के फिर उसमें बीज डाला जाता है, फिर वो बीज उगता है। तो जितने अच्छे से खुदाई होती है ना खेत की, उतनी अच्छी फसल होती है। जी हाँ, और अच्छी फसल के लिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छी केयर करने की भी ज़रूरत होती है। तो सेम हमारी लाइफ भी कुछ इसी तरह से होती है। हम चाहे कहीं भी हों, चाहे हम घर का काम करें, चाहे हम कहीं जॉब करें, चाहे हमारा कोई अपना बिजनेस हो, हर चीज़ जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती है। और हमें हिम्मत जो है वो कभी भी नहीं हारनी चाहिए, और काम हमेशा वही कीजिए जो कि आपको पसंद हो, आपको अच्छा लगता हो। फिर आपको वो काम नहीं रहेगा, वो आपका पैशन है एक तरह से, तो आपको उस काम को करने में ना बहुत मज़ा आएगा। तो मुझसे ना यहाँ पे मेरी ही क्लासमेट होती थी एक, वो पूछ रही थी कि हाय तू इतना काम करती है, धूप में भी घर में भी इतना ज़्यादा, लेकिन तेरी ना बिल्कुल शक्ल वैसी की वैसी है, बिल्कुल मोटी ताजी तगड़ी है वैसी। मतलब अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ मैं, वो बोल रही थी, हो सकता है वो ये मेरी वीडियो देख रही हो अभी। मैंने उससे कहा कि तू मेरी वीडियो देखती है, तो उसने कहा कि हाँ मैं तेरी वीडियो देखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैं हैरान होती हूँ कि तू अभी भी बिल्कुल वैसी है, तेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि वैसे बेशक कि तू इतनी पढ़ी लिखी थी तो कहीं जॉब भी कर सकती थी, घर के कामों में भी तू खुश है। तो मैंने कहा कि जब हमें कोई काम करना है तो करना तो है ही, तो क्यों ना उस काम को हम खुश होकर करें, ठीक है। दुखी होकर करेंगे तो भी करना पड़ेगा, खुश होकर करेंगे तो वो काम जो है ना आसान हो जाता है करना। बेशक आपका नहीं है कंफर्ट जोन वो, लेकिन फिर भी अगर हम किसी भी काम को ना ये सोच के करते हैं कि मतलब ये मेरा मनपसंद, मतलब खुश होके करें, जो भी कीजिए ना आप, जिसमें आपका मन लगता हो वो कीजिए। वैसे मेरा फेवरेट काम जो है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी काम अगर करना होता है ना तो उसमें मैं कभी भी ये नहीं करती कि हाँ मतलब अपना शरीर ठीक होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए इंसान, तो काम करने की कोई भी वो नहीं होती। और जब इंसान खुश होके काम करता है और अपने कंफर्ट के हिसाब से काम करता है, तो उसकी जो होती है ना, मतलब एक खुशी ही अलग होती है, बहुत अलग होती है। और फिर वो मुझसे कह रही थी कि इतने धूप पे काम करती है, बहुत ज़्यादा। मैं क्या, धूप पे भी मतलब करना पड़ता है काम, अब किसान है तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल घर में बैठ जाते हैं, और कभी घर से बाहर निकलना ही होता है। अब आजकल जैसे गेहूँ अनाज वगैरह इकट्ठा करने का टाइम है, फसल इकट्ठे करने का टाइम है, लहसुन वगैरह निकालने का, तो सारा काम खेतों में होगा, तो खेतों में तो धूप होगी ही। तो ज़िंदगी में क्या है ना कि जैसे एक एक फ़सल को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, वैसे ही इंसान को भी ज़िंदगी में ना अपना अच्छे से गुज़ारा करने के लिए, मतलब ये तो नहीं मैं कह सकती कि सफल होने के लिए तो मेहनत करनी ही होती है, लेकिन अपना अच्छे से ज़िंदगी को जीने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और उस मेहनत से कभी कतराएं नहीं, खुश होकर काम करें, जो भी करें दिल से करें। कई बार हम सोचते हैं ना कि हाँ ये काम इस तरह से होना चाहिए था, इस तरह से हुआ ही नहीं और कुछ और ही हो जाता है। तो समझ लीजिए कि आपने अपना 100% उस काम में दिया है, उसके बावजूद भी आपको वो चीज़ नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं ये भगवान की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, और वो चाहते हैं कि आपको ये ना मिले, इसके बदले में कुछ और मिले। तो वो और जो हो सकता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो, या आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छाई उसमें छुपी भी हो। तो कभी भी मतलब ये हताश ना हो कि मैं सोचती हूँ ना कि हाय ज़िंदगी में मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल जो है मैं अभी तक देख चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो कर ली है। और मैं सोचती हूँ कि भगवान कभी ऐसा ना हो कि मतलब बिल्कुल बैठ के खाने लायक हो जाए ना, क्योंकि फिर इंसान जो होता है ना वो भगवान को याद करना ही भूल जाता है। तो ये है कि चलो चलता रहना चाहिए, सब कुछ है, भगवान को भूले भी ना हम, भगवान का नाम भी हमें याद आता रहे। और जितनी ज़्यादा मुश्किलें परेशानियाँ होती हैं, भगवान को हम इतना ज़्यादा ही याद करते हैं। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद हर एक इंसान के जीवन में इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए, इतने सारे चैलेंजेस देने के लिए।
तो यहाँ पे मेथी का जो मोटा मोटा भूसा था ना वो मैंने फटक के साफ़ कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने ले लिया है हमारा देसी हथियार, जो उसको बोलते हैं हम छाछ, गांव की भाषा में इसको छाछ बोला जाता है। और साथ ही में है लोहे का प्रिउणा। तो पहले ये प्रिउणे जो होते थे ना, ये चमड़े से बनाए जाते थे। चमड़े से मेरा मतलब ये नहीं कि पशु को मार देते थे, जो मरे हुए जानवर होते थे ना उसका चमड़ा निकाल के बनाते थे। लेकिन अब वो सारी चीज़ें जो है ना वो बंद हो चुकी हैं, और यहाँ पे अब लोहे के चल पड़े हैं। देखो लोहे का काम है ना, तो यहाँ पे मैं पहले इसको प्रिउणी में छान रही हूँ, उसके बाद मैं इसको छाछ में फटक के साफ़ कर रही हूँ। तो इसको बोलते हैं छानना बीनना। और ये डस्ट पैन लिया हुआ है मैंने, क्योंकि इससे ना खारिश लगती है, जो उसकी धूल निकलती है ना, और एलर्जी बड़ी ज़्यादा है मुझे सच्ची। मैं घर में काम करती हूँ, खेत में, सब बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा नाजुक कैसे है तू, इतना वो करती है। तो मतलब अपना अपना होता है सबका, है ना। मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है धूल से, खारिश लगती है, तो बस उसी टाइम नहाना पड़ता है। कई बार दिन में 2 बार भी हो जाता है इस करके नहाना। और यहाँ पे इसको अच्छे से साफ़ करने के बावजूद भी ये साफ़ हो ही नहीं रहा था भाई, क्योंकि हम इसमें एक्सपर्ट नहीं है ना। सच में नहीं हूँ एक्सपर्ट में इसमें। वैसे अब तो काफ़ी साल हो चुके ये काम करते हैं, लेकिन हमारे बस का नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम कर ही लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो अभी सार्थक को लेने के लिए आई हूँ आंगनवाड़ी में। 1:30 बज चुका है दिन का। खोल दो बाबू, खोल दो ना, खोल दो मम्मा। नहीं, तो दिन में सार्थक को लेके आई आंगनवाड़ी से, खाना खाया, बर्तन धोए, थोड़ी देरी आराम किया, और अभी हम उठे हैं सो के। तो सार्थक जो है बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है। मैं यहाँ पे वाश बेसिन के पास मेथी जो देखे, ये देखे मेरी मेहनत की कमाई। जी हाँ, इसको दिन में फटक फटक के साफ़ किया था ना, तो इसको मैंने काफ़ी साफ़ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद अभी इसमें थोड़ा कचरा जो है वो था, तो इसको धोकर करूँगी यहाँ पे साफ़। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और जो कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपकी वीडियो लाइक करने से हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि हमारे काम को किसी ने अप्रिशिएट किया है और आप लोगों को अच्छा लगा है। तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कर सके तो शेयर भी कर दिया कीजिए मेरी वीडियो को। तो किसान जो है ना वो शुरू से लेके एंड तक अपनी फसल को कमाने में, उसको निकालने में और फिर साफ़ करने में बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करता है। लेकिन जब उसको दाम मिलता है ना उसकी फ़सल का, तो सच में दिल टूट जाता है। कई बार तो इतना बुरा होता है किसानों के साथ। और बाकी हर फील्ड में क्या है ना कि आपको मंथ के एंड में जो है ना वो मिल ही जाता है, लेकिन किसान जो है 6 महीने इंतज़ार करता है अपनी फसल का, कमाता है, दिन रात उसमें एक कर देता है, और जब आती है बारी लेने की तो कई बारी मतलब बिल्कुल हिम्मत हार जाता है। यहाँ पे धोकर इसको सूखने डालूंगी। देखिए धैर्य स्कूल से भी आ चुका है। व्लॉग का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलूंगी आपसे फिर से, तब तक के लिए जय सिया राम।